सीरियल किलर मिखाइल पॉपकॉव ने मांगी जंग में भेजे जाने की इजाजत। 200 महिलाओं को मारने वाला यूक्रेन के खिलाफ लड़ना चाहता है। इंसानी भेड़िया है ये, इंसानी भेड़िए के नाम से ये शख्स कुख्यात है, ये सीरियल किलर कुख्यात है और अब ये यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है। इसकी इजाजत मांगी है इस सीरियल किलर ने। तो जंग में रूस के सीरियल किलर की क्या हो जाएगी एंट्री, यह है बड़ा सवाल। रूस के खूंखार सीरियल किलर मिखाइल पॉपकॉव की पुतिन से जंग में भेजे जाने की अपील। यह राष्ट्रपति पुतिन से अपील कर रहा है कि मैं यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में जाकर लड़ना चाहता हूं। करीब 200 महिलाओं का यह कातिल है। 200 महिलाओं को मारने वाले मिखाइल पॉपकॉव ने कहा कि यूक्रेन में वो जाकर जंग लड़ना चाहता है, अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। 1992 से 2012 के बीच मिखाइल डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। पॉपकॉव ने करीब 200 महिलाओं की हत्या की थी। कितना निर्मम शख्स है ये, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि एक दो नहीं 200 महिलाओं का हत्यारा है ये। मिखाइल पॉपकॉव 83 महिलाओं को बेरहमी से मारने का जुर्म कबूल भी कर चुका है। ये तो वो मान चुका है कि 83 महिलाओं का उसने कत्ल किया। 18 से 50 साल तक की महिलाओं को शिकार बनाने वाले पॉपकॉव को इंसानी भेड़िया कहा जाता है। पुलिस की वर्दी पहनकर यह सीरियल किलर महिलाओं को हथौड़े और स्क्रू ड्राइवर से मारता था, यानी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था ये महिलाओं को। और ये सीरियल किलर अब यूक्रेन के खिलाफ वैगनर ग्रुप की तरफ से जंग लड़ना चाहता है। इसके लिए इसने एक तरह से आवेदन किया है, अपील की है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के साथ वॉर के बीच मुश्किल में है पुतिन। जंग के बीच रूसी सेना ने दी विद्रोह की धमकी। -25 डिग्री में जंग लड़ना असंभव है, यह कहा गया है रूसी सेना की तरफ से। दुश्मन के साथ साथ खतरनाक ठंड से भी लड़ रहे हैं तमाम जवान। यह रूसी सेना का बड़ा दावा। हमारे पास राशन और हथियारों की कमी है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। रूसी सेना की तरफ से इन बातों को रखा गया है व्लादिमीर पुतिन के सामने, रूस के राष्ट्रपति के सामने। तो देखिए रूस की सेना में ये जो विद्रोह की खबर आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है। -25 डिग्री में जंग लड़ना मुश्किल हो गया है, यानी बहुत मुश्किल परिस्थितियों का, हालात का सामना कर रहे हैं इस वक्त रूसी जवान। 24 घंटे बर्फ में रहना असंभव है। राशन और वेपन की कमी हो रही है इन सैनिकों को, और इसका असर क्या हो रहा है? सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ रहा है, उनके हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि अधिकारी जो हैं वो जवानों से खराब व्यवहार कर रहे हैं। जरूरी सामान मिलने पर ही फ्रंट लाइन पर लौटेंगे, इसलिए रूसी फौज की तरफ से यह कह दिया गया है। एक तरह का अल्टीमेटम इसे माना जा सकता है। दुश्मन से लड़ने से पहले ही हार का डर जो है वो सता रहा है। सोर्सेस के हवाले से रूसी सेना की यह बड़ी मांग निकलकर सामने आती है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, रूस की जो आर्मी है, जो सेना है, उसे प्रोफेशनल आर्मी माना जाता है। रूस जैसा ताकतवर मुल्क, आखिर क्या वजह है कि यह नौबत आ गई कि हौसले इस कदर जवानों के पस्त नजर आ रहे हैं, और इन पस्त हौसलों के साथ कैसे मैदान जंग में यूक्रेन का सामना करेंगे जिसके साथ 30 देश खड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए समीर, -18 डिग्री तक तो मैंने खुद काम किया था, तो मुझे लगता है कि -25 तक काम करने में देखिए रूसी सेना को दिक्कत, चुनौतियां तो है ही। अगर आप -25 में काम करते हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें आती है, और क्रेमलिन की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इनमें से बहुत सारी समस्याओं को रिकॉग्नाइज किया भी गया था। मुझे याद है कि जब मैं मॉस्को में था तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कई ऐसी उच्च स्तरीय बैठकें की थी जहां पर यह तक भी चर्चा हुई थी कि सेना को गर्मा गर्म खाना तक प्रोवाइड किया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ भी सियाचिन या करगिल की ऊंची चोटी पर जो सैनिक रहते हैं उनको भी आप देखिए कि तमाम तरह के रसद आपूर्ति एक बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए। मुझे याद है कि जब मैं ठंड के समय में एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा था तो वहीं रशियन सैनिकों की तरफ से जो खाने के पैकेट बांटे जा रहे थे उसमें आपको खाने की ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो बिस्किट भी लग रहा था जैसे लकड़ी आप चबा रहे हो।
तो इस तरह के खाने पीने की चीज़ों के साथ किसी भी सेना के लोगों का युद्ध लड़ना यह आसान काम नहीं है। लेकिन तब युद्ध कब आसान होता है? युद्ध कभी भी आसान नहीं होता है। और हाँ, अब ठंड का मौसम कम होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम उनकी ये शिकायत जो है -25 वाली, वो शायद जल्द ही दूर हो जाएगी। ठीक है। डॉक्टर राजीव नयन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नयन, आपको क्या लगता है, जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके सामने हैं। युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। और ऐसे में अब हौसले भी अगर जवानों के इस तरह पस्त पड़ेंगे, रूस की सेना भी शिकायत करेगी, तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। वो फ्रस्ट्रेशन कितना घातक साबित हो सकता है, खासतौर पर यूक्रेन के लिए इस वक्त? देखिए, शुरू से ही सेना का जो मोटिवेशन था उसमें एक जटिलता थी जी, क्योंकि रूस उन्हें कह रहा था कि हमें, जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था, सोवियत, किसी ने कहा था कि सोवियत वापस सोवियत डेज लाना है, सोवियत संघ का समय लाना है। सोवियत संघ तो नहीं, वो पुराना रूस को कह रहा था कि हम वापस लाएंगे, उन दिनों को लाएंगे। ये जो रूसी जो राष्ट्रवाद था, वो उनका कहना था कि रूसी राष्ट्रवाद है, हम अपने ही रूस के लोगों को क्यों मार रहे हैं। तो इस तरह से शुरू से ही एक समस्या से रूसी जो सरकार थी वो जूझ रही थी, वह बढ़ते चली जा रही है, हर दिन बढ़ते जा रही है। क्योंकि अभी जैसा आपने सब कोई बोल रहे हैं कि किसी ने सोचा तक नहीं था कि इसकी जल्दी ही इसकी एक सालाना जयंती की जाएगी, इसका एनिवर्सरी भी मनाया जा सकता है अगले महीने में। और जिसकी पूरी संभावना लग रही है कि होगा ही होगा, क्योंकि यूक्रेन भी डटा हुआ है, रूस भी डटा हुआ है। रूस के पास अपनी पुरानी जो क्षमता है, पुराने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको वह कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जैसे भी हो वो मिसाइल प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके लिए यूक्रेन ने कहा कि और सैंक्शंस लगाओ जिससे कि प्रोडक्शन बंद हो जाए। तो ये चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।